अगस्त से लेके फिर दिसंबर और मई दिस ईयर के मैंने ट्वीट दिखाए, और वो जो कह रहे हैं कि हम पे हमला हो जाएगा, कोई हमला नहीं हुआ। तो क्या इसका मतलब है? और इनके अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बीबीसी के आर्टिकल में वो कोट होते हैं, वो कहते हैं कि हाँ, हमें ये समझा जा रहा है कि हम ये कह रहे हैं उस बच्चे की तरह कि शेर आया, लेकिन हम ये कहते रहेंगे। यानी हमारे पास कोई और काम ही नहीं है, कोई और हमारे पास तरीका ही नहीं है। बहरहाल इस पे मैं आपके क्वेश्चंस लूँगा, और इसके साथ साथ जो भारत में एक आज सुबह सोशल मीडिया पे डिबेट हुई, देखी सबने, कि वो जो पुराने और एक्सट्रीम लेफ्ट के लोग हैं और जिनका सिर्फ काम है कि मोदी सरकार को अटैक करना, अब वो बार बार यही कह रहे हैं कि जी वो बोरिस जॉनसन जो नेक्स्ट मंथ एक्सपेक्टेड हैं भारत के विजिट पे, तो वो तो अब नहीं होना चाहिए, नमस्ते बोरिस जॉनसन नहीं होना चाहिए, चूँकि नमस्ते ट्रंप जो हुआ था लास्ट ईयर फरवरी में, वो काफ़ी महंगा पड़ा था हमें कोविड के सिलसिला में। भाई उसका क्या तल्लक, वो पूरी दुनिया की उस वक्त नकलो हरकत जारी थी। ठीक है, अमेरिका ने कुछ बैन लगाए थे चाइना पर जनवरी में कि उनकी फ़्लाइट्स नहीं आ सकती, तो यहाँ कनाडा में हम बैठे हुए हैं, वी आर वेरी केयरफुल एंड रिस्पॉन्सिबल कंट्री। हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी पॉलिटिशियंस ने मार्च में ही जब ये अलर्ट हुए तो उन्होंने इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को उस वक्त हॉल्ट किया था। टोटली फिर भी हॉल्ट नहीं हुआ था, ना कनाडा में, अमेरिका में बल्कि काफ़ी हद तक हो गया था, भारत में तो टोटल हो गया था हॉल्ट जब जैसे ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पहला लॉकडाउन लगाया था मार्च में। तो लेकिन उनका ये कहना था कि हम ज़रा थोड़ा सा एम्बेरस करें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बीजेपी की पार्टी को कि देखिए वो तब ये हुआ था, अब आप बड़ी शेखियाँ मार रहे हैं कि यूके का प्राइम मिनिस्टर आ रहा है। इनको कोई बात हजम नहीं होती वहाँ के, ये जो है ना एंटी मोदी गवर्नमेंट। इनको समझना चाहिए कि मोदी इज़ प्राइम मिनिस्टर फॉर नॉट बीजेपी पीपल ओनली, इज़ अ प्राइम मिनिस्टर फॉर इंडिया एट द मोमेंट। पता इतना ही डेकोरम, इतना ही एहसास होना चाहिए। मगर भारत की डेमोक्रेसी में हम ये देखते हैं कि अपोजिशन जो होती है ना, वो मैं ना मानू वाली गर्दान लगाते रहते हैं, कोई एक सिविलाइज्ड एटीट्यूड नहीं होता। हमने बीजेपी को भी अपोजिशन में देखा हुआ है, जैसे वाजपेयी जी होते थे, फिर उनकी सरकार बनती थी, बहुत ही सोबर उनका होता था एटीट्यूड। लेकिन आई डोंट नो, अब वो वहाँ पे इस वक्त अपोजिशन का कोई एक हल्का तो है नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं है, हर जगह पे बीतों बीत बोलियां हैं। और यहाँ पे आके जब मोदी जी की मुखालफत करनी होती है तो वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। उसका क्या फ़ायदा? उसके जैसे ही वहाँ पे भारत में दिन चढ़ा, उन्होंने बैन कर दी यूके की फ़्लाइट्स। बिल्कुल ठीक किया, उनका 31 दिसंबर तक बैन है। फिर मैंने कुछ ऐसे ट्वीट्स भी देखे लोगों के कि जी इनको अनलिमिटेड टाइम के लिए करना चाहिए था। वो ये स्टेप बाय स्टेप होता है, देखेंगे अभी सूरत हाल क्या है। खुद कनाडा ने अभी सिर्फ 72 आवर्स के लिए फ़्लाइट यूके की बैन किए हैं, 31 दिसंबर तक की भी नहीं की। तो नेशंस टू नेशंस देखते हैं, जब वो नई डेवलपमेंट्स आती हैं फिर उसके मुताबिक देखेंगे, क्योंकि कोविड एक ऐसा खौफनाक मर्ज़ है। और अब इसका जो यूके में जो न्यू स्ट्रेन्स इसके डिस्कवर हो रहे हैं, तो वो अब दुनिया इनको खुद सीख रही है, समझ रही है और इसको आगे लेकर चल रही है कि इसको कैसे डील करना है। मैं क्वेश्चन बहुत जल्द लेना शुरू कर रहा हूँ। इससे पहले कि क्वेश्चन लूँ, मैं आपको याद दिलाता हूँ कि हमारे आज के सुपर चैट में आप बातचीत सुन रहे हैं इमरान खान की बोंगियों के हवाले से, और पाकिस्तान की ज़ाहिर है सरकार की बोंगियाँ भी हैं। कोविड-19 की जो वैक्सीन की बात तो चली थी, जो लाइट इन द एंड ऑफ द टनल वाली बात थी, मगर ये एक नया पैनिक दुनिया में फैल गया कि यूके में न्यू स्ट्रेन्स डिस्कवर हुई हैं। और इसके साथ साथ जो भारत में लेफ़्ट का रेटरिक है, जस्ट फॉर नथिंग, भारत में जो अपोजिशन पार्टियां वो तो हैं ही हैं, मगर जो लेफ़्ट है और जो वहाँ का, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं वक्की में बोलने वाला, वक्की से बोलने वाला, जो वहाँ का सो कॉल्ड इंटेलिजेंसिया है, वक्की से बोलने वाला, वो जो है वो बस ऐसे ही उनको कोई बहाना चाहिए होता है।
तो इस पे मैं अब क्वेश्चन लेना शुरू करता हूँ, लेकिन आपको एक बार फिर याद दिलाऊं कि techtv.info, techtvsouthAsia.com हमारी दो वेबसाइट्स हैं। techtv.info जो है, इस पे हमारा जो टैग टीवी का ज़्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज का कंटेंट है उस पे जाता है, हमारी मेन वेबसाइट है। और इस पे लाइव का बटन आप दबाएंगे तो आप लाइव भी देख सकते हैं, लेकिन डोनेट का बटन आप दबाएंगे तो आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी तरह techtvsouthAsia.com हमारी वेबसाइट है, उसको हम और बढ़िया बना रहे हैं। उस पर साउथ एशिया से जो रेलेवेंट कंटेंट होता है वो होता है, वहाँ पे भी डोनेट का बटन है। ये एक ही पेज पे जाते हैं आप क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, और आप इसके साथ साथ पेपॉल के जरिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक और मेरी पर्सनल वेबसाइट और मेरा पर्सनल जो यूट्यूब चैनल है ताहिर गोरा के नाम से, वो तो आप जानते ही हैं। पर्सनल मेरी जो वेबसाइट है उस पे आप जाएंगे तो वहाँ पर आप मेरे हिंदी का नावल और उर्दू का नावल, इस वक्त ये दोनों बुक्स लगी हुई हैं, आप वो बाय कर सकते हैं। कैनेडियन $10 9.99 इसका प्राइस है। आप जब बाय करेंगे क्रेडिट कार्ड के ज़रिए तो आपको वो कॉपी जो है, जो उर्दू पढ़ सकते हैं, वो उर्दू का नावल जो उसका नाम था रंग महल, वो आपको मिल जाएगा PDF फॉर्म में, आपके कंप्यूटर पर डाउनलोड हो जाएगा। इसी तरह आप हिंदी नावल अगर बाय करना चाहते हैं, वो भी 9.99 कैनेडियन डॉलर का है, तो आपको हिंदी फॉर्म में जो है वो उसका PDF वर्जन डाउनलोड कर लेंगे। आप पढ़िए, मुझे फीडबैक दीजिए। tahirgora.com। बातचीत हम सुपर चैट में कर रहे हैं, क्वेश्चन हम आपके लेना शुरू करते हैं। शिंजिस जी हमारे साथ पहले दिन से जुड़े हुए, उनके अकाउंट का नाम है इफ़ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट एन आइडिया, इमेजिनेशन, आइडियोलॉजी ऑफ सम काइंड, तो वो किसकी थी, वो ये पूछते हैं। सबसे ज़्यादा तो वो अंग्रेज़ों की थी उस वक्त की। देखिए यूके जो है वो उस वक्त कॉलोनियल पावर थी, ख़त्म होना शुरू हुई सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। बहुत अच्छे उनके टर्म्स हैं भारत के साथ, पाकिस्तान के साथ भी हेलो हाय उनकी है, लेकिन हमें हिस्ट्री को उसके कॉन्टेक्स्ट में देखना होता है। आज जैसे मैं एक बात को कहूँगा कि बार बार कहा जाता है जी कि RSS के जो गुरु थे उन्होंने 1925 में ये बात लिखी थी। भाई उस वक्त के कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक, उस वक्त की दुनिया के जो जियो पोलिटिकल सर्कमस्टांसेस थे, जो उस वक्त की पोलिटिकल लैंग्वेज थी, उसके मुताबिक बात की थी। उस वक्त के सर्कमस्टांसेस और थे। आज का जो RSS है वो तो बिल्कुल और है, इसलिए कि उस वक्त जो उन्होंने बात की थी वो उस कॉन्टेक्स्ट में हमें देखनी चाहिए, और आज की जो रियलिटीज़ हैं उसके मुताबिक हमें देखना चाहिए। इसी तरह जो पाकिस्तान बनाने का आइडिया था यूके का, और उस वक्त के जो कॉलोनियल पावर्स का था कि इसको बफर जोन बनाएं, तो उस वक्त का उनका ख्याल था। लेकिन अब वही यूके और हैं, अब उनके बहुत अच्छे टर्म्स हैं भारत के साथ, तो ये और है, तो ये उनका आइडिया था। फिर जो मुस्लिम एलीट्स थी उनका ये ख्याल था कि हम ये जो यूनाइटेड इंडिया है इसमें हमारी दाल नहीं गलेगी, तो पाकिस्तान एक अलग से मुस्लिम्स के नाम पे कंट्री होगा तो हमारी बड़ी मौजें होंगी। तो मौजें आपने देख ली हैं, जितनी कर ली थी वो मौजें उन्होंने कर ली हैं, और जो बेचारी पाकिस्तान की गरीब आवाम का हाल है वो आपके सामने है। जिस तरह बंगालियों के साथ जुल्म हुआ, वो अलग हुए, बलोच हों, सिंधी हों, पश्तून हों, मुहाजिर हों, और इवन अब तो पंजाबी भी, और जो भी डिजिडेंट वॉइसेस हैं उनका क्या हशर होता है, उनकी कितनी बुलिंग होती है, वो आपके सामने। तो इस आइडिया का यही एक सैड आउटकम अब तक दुनिया ने देखा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। विल इंडिया टेक बैक पाकिस्तान या POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात कर रहे हैं। आई एम सॉरी, मैं समझा पाकिस्तान है जी। वो वैसे तो खैर कई मुझे ये भी क्वेश्चन आते हैं कि आप पाकिस्तान को हम वापस ले लेंगे। मैं कहता हूँ आप क्या लेके करेंगे, ऑलरेडी आधा पाकिस्तान अलग हो गया, बलोच अपना लड़ रहे हैं, खुद पाकिस्तान के अंदर मसाइल ना ख़त्म होने वाले हैं। इमरान खान शेर आया की गर्दान रोज़ करते हैं। हाँ, POK की जो बात है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की जो बात है, तो वो इंडिया ले तो सकता है, कोई इशू नहीं होगा। यही पाकिस्तान को ख़तरा भी रहता है, और वो जब कभी मुनासिब वक्त आएगा तो शायद ले भी लेगा। तो वो सारे वक्त की बात है, इसलिए कि इंटरनेशनल फोर्सेस के साथ ऑन बोर्ड होना होता है, तो ले तो सकता है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन ये इट डिपेंड्स कि दुनिया के हालात